अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यह वीडियो आप अंत तक देखें। अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो आपको फ्यूचर में भारी भुगतान करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की है तो आपको इसमें 1% का TDS डिडक्ट करना है, काटना है और उसको सरकार को जमा भी करना है। यहां आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह 1% का TDS सरकार को जमा करे एक स्पेसिफिक फॉर्म भरने के बाद। यह व्यवस्था प्रेजेंट में चल रही है। 1 अप्रैल 2022 से एक परिवर्तित व्यवस्था लागू होने जा रही है जिसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा हो या स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, यानी कि विच एवर इज हायर, जो भी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की बैठ रही है उसमें आपको 1% का TDS काटना है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी, जिसमें स्टैंप की जो वैल्यू है उसको भी काउंट किया जा रहा है। पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी उसमें लोग यह कर रहे थे, अगर प्रॉपर्टी की कीमत 55 लाख रुपए है तो वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू यानी कंसीडरेशन अमाउंट है, कंसीडरेशन वैल्यू है, उसको वो 49,550,000 कर दे रहे थे या 49 लाख में ही छोड़ दे रहे थे। बाकी का जो ट्रांजैक्शन था वो कैश में दिखा रहे थे, जिससे सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। तो नई व्यवस्था इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है। अब बात आती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, सारी की सारी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। सिर्फ एक चीज को आप छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चरल लैंड। कोई लैंड में खेती बाड़ी हो रही है, एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उसको 50 लाख से ऊपर ही बेचेंगे तो आपको TDS नहीं काटना है। अगर आप बायर हैं तो आपको सेलर का TDS नहीं काटना है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पर। बाकी सब में आपको 1% का TDS काटना होता है। अब बात आती है TDS काटने की। तो एक आम धारणा है कि जब TDS काटा जाता है तो कि टैन नंबर होना जरूरी होता है, पर सरकार ने यहां पर लिबर्टी दी है कि अगर आप सेलर हैं और आपके पास टैन नंबर नहीं है तो आप पैन कार्ड से आप 1% का TDS आप जमा कर सकते हैं। पैन कार्ड होना जरूरी है, टैन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक आम आदमी अपने जीवन में 3 या 4 ट्रांजैक्शन करता है, 3 या 4 बार मकान खरीदता है, तो उसके लिए टैन लेना कोई कंपलसरी नहीं है। आप पैन कार्ड से 1% का TDS जमा कर सकते हैं। यस, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर सेलर का पैन कार्ड भी नहीं है तो आपको 1% की जगह @20% का आपको TDS काटना होता है। अब बात आती है कि TDS जमा कैसे करना है, कहां पर करना होता है। TDS जमा करने के लिए आपको फॉर्म 26QB जनरेट करना होता है, फाइल करना होता है। फॉर्म 26QB आपको ऑनलाइन ही जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उसका पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू उसका पेमेंट कर सकते हैं। पर फॉर्म ऑनलाइन ही जनरेट होता है। आपको लगता है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, कोई बात नहीं, आप फॉर्म 26QB को जनरेट कर लीजिए और चालान के थ्रू बैंक में वो अमाउंट को जमा कर दीजिए। किस कॉन्टेक्स्ट में मैं यह वीडियो बना रहा हूं, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले काफी समय से मैं रामगंगा आवासीय योजना पे मैं वीडियोस बना रहा था और आप लोग उसको देख भी रहे थे। तो मैंने यह ध्यान दिया कि रामगंगा आवासीय योजना में चाहे वो नर्मदा इनक्लेव हो, चाहे कावेरी इनक्लेव हो, या ब्रह्मपुत्र इनक्लेव हो, या शिवम इनक्लेव हो, यहाँ पर 195 स्क्वायर मीटर से बड़े प्लॉट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं
आपको फॉर्म 26 क्यूबी जनरेट करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि 195 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा किसी ने भी कोई प्लॉट लिया है, आपको 1% का टीडीएस जमा करना है। ये मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, सीए, अपने सीए से बात कीजिए। डिले करेंगे तो आप पर पेनल्टी भी पड़ेगी, आपकी लेट फीस लगेगी जो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको लगती है, और 1.5% के हिसाब से अगर आपने नहीं जमा किया है, डिडक्ट कर लिया है, नहीं जमा किया है, तो 1.5% का आपको इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि समय रहते आप इसका भुगतान कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं इसमें, लगभग 250 से 300 इन्वेंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ तक मुझे ध्यान है रामगंगा आवासीय योजना में, जो 195 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के हैं और सेक्शन 194 IM के अंडर आ रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स के अंडर आ रहे हैं, जिसमें 50 लाख से उसकी कीमत ज़्यादा जा रही है। चाहे उसकी स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा ना हो, बट कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा जा रही है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके भी 50 लाख से ऊपर जा रहे हैं वो टीडीएस फाइल कर दें, 1% का टीडीएस डिडक्ट करके आप जमा कर दें। वो प्राधिकरण में उसकी एक स्लिप भी जमा कर दें, जो बाद में एट द टाइम ऑफ पोजीशन उसको एडजस्ट किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और रामगंगा आवासीय योजना के अलॉटी हैं और इस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ 1% का टीडीएस आप फाइल कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।